चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग लीडर्स। आज के इस टेक्निकल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज एक बेहतरीन ट्रेनिंग मिलने वाली है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको ग्रो करेगी। अपने आप को प्लीज म्यूट रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा किसी को भी, और अच्छे से सुन पाएंगे आप। तो हम आज टेक्निकल सेशन करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के जो बेसिक टिप्स क्या है जिनसे आप मदद लेकर बहुत आगे जा सकते हैं। तो कोशिश करो एक एक टिप्स को नोट करो, और लास्ट में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो लास्ट के 10 मिनट में आप पूछ सकते हैं। तो हम आपके लिए स्क्रीन शेयर करते हैं। आज दोस्त ऐसे 60 टिप्स आपको मिलने वाले हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के पिलर आप बोल सकते हैं। आज जिनको जिसने भी ये टिप्स को फॉलो किया है वो शायद है 1 लाख 2 लाख या 10 लाख से पर मंथ इनकम पर है। और किसी जमाने में इनको हमने भी सीखा था, लेकिन सीख कर रखना नहीं है अपने पास, आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप एक्शन लेते हैं इस पर तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो सीखो और नोट करते रहो और उसको एक्शन में लेकर आओ, तो ही आपके काम के हो सकते हैं। तो डायरी पेन कोशिश करो लेकर बैठो, एक एक पॉइंट को नोट कर सकते हो। बहुत बेहतरीन टिप्स है। यही नहीं केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही काम आएंगे। आप आज जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, आपका जॉब हो, या आप और भी अदर सेक्टर का काम हो, तो आपको लाइफ ग्रो करने के लिए एक इंपॉर्टेंट 7 टिप्स है आपके। एक एक पॉइंट करके आप ध्यान से देखना, और इसको हम एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला है द चूज ऑफ पावर ऑफ चूज। हम लोगों को तरह तरह के माइंड में विचार आते हैं, तरह तरह के ऑप्शन मिलते हैं लाइफ में। तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या उसमें से क्या चूज करते हैं? कोई 5% कर पाता है, कोई 1%, कोई 100% अपनी चॉइस का काम करता है। तो आप क्या सिलेक्ट करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो जो चुनने की क्षमता बोलते हैं वो बहुत बड़ी पावर है। चुनने की शक्ति केवल भगवान ने इंसानों को दी है उपहार में। दुनिया के जितने भी जीव हैं, ये एक इंसान के पास भगवान ने एक उपहार दिया है जो सबसे महान उपहारों में से एक है। और हमें इस शक्ति का पूरी तरह से उपयोग करना ही चाहिए। हम में से हर आदमी को, अगर हमें भगवान ने ये शक्ति दी है चुनने की, तो हमें इसको चुनना चाहिए और उसको चुन के एक्शन लेकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास तरह तरह के विचार है। आप जो भी सोचते हो उसमें जो भी अच्छे विचार होते हैं उसमें आप कुछ भी चॉइस कर सकते हो। अब गलत चॉइस करना, अच्छी चॉइस करना, ये हम लोगों की मर्जी है, हम क्या चॉइस करते हैं। तो गलत विचार ज्यादा आते हैं माइंड में, 90%, अच्छे विचार कम आते हैं। अब हमारे पास दोस्त तरह तरह के दो विचार आते हैं। आपको हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एक विचार आएगा आलस होना, कि धूप में कौन निकले, ठंड में कौन निकले बाहर, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। एक विचार ये आएगा। और दूसरा आएगा आप एक महत्वाकांक्षी होना, कि आपको एक लगन है किसी काम में, तो आपको धूप महसूस क्या है याद भी नहीं आएगी कि धूप है, और आप काम करते रहेंगे। आज आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, कोई पत्थर तोड़ रहा, कोई खेती की निराई कर रहा, और धूप में लगा हुआ टीका टीक दोपहर में, लेकिन उसको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान काम पर है, न कि धूप पर। तो आपका ध्यान कहाँ पर है ये अपनी चॉइस है, हम क्या चुनते हैं। तो बहाने या तो बना लो या काम कर लो। काम न करने के हजारों बहाने हैं, और काम करने के दोस्त चार भी तरीके बहुत होते हैं। अगर चार आपके पास कोई कारण है तो भी आप उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और बहाने हजारों होते हैं हर आदमी के पास, और हर आदमी जानता भी है कि हम बहाना बना रहे हैं, इस काम को हमारे द्वारा किया जा सकता है, हम बहाने बना रहे हैं। तो कम, और बहाने बनाकर किसी और को धोखा नहीं दे रहे होते, हम खुद अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। सपने देखना या भूत के बारे में सोचना, अमीर बनना या जहां हो वहीं पर रहना, पॉजिटिव होकर काम करना या नेगेटिव होकर काम करना, ये दोस्त सारी सोच हमारे माइंड की आइडिया है। अब आप क्या चॉइस चूज करते हैं ये आप पर डिपेंड है। माइंड दोनों तरह के विचार दे देगा। आप जो चुनते हो, जिस पर एक्शन लेते हो, वही बनते हो। तो अच्छी चीज को हमेशा चुनो। एक दोस्त बहुत महान महापुरुष थे, जॉन डी लेमने। उन्होंने कहा था कि कामयाब होना एक विकल्प है जिसे आप खुद बनाते हो। कामयाब होना एक विकल्प है जिसे आप खुद बनाते हो। तो आदमी की सोच पे डिपेंड है, हमें कामयाब होना है कि फेल होना है, ये हमारी माइंड की उपज है।
अगर हम पहले ही सोच ले ये काम कठिन है, हमारे से नहीं होगा, तो हमने क्या चॉइस कर लिया, ये हमारे माइंड की उपज है। तो हमेशा आप सक्सेस होना सिलेक्ट कीजिए। दोस्त, बिल गेट्स के सामने आप फोटो देख रहे हैं, इनका क्या कहना है कि अगर हमारा आज सब कुछ बर्बाद हो जाए और हम जीरो पर आ जाएं और हमें दोबारा जिंदगी को शुरुआत करने का मौका मिले, तो हम किसको चुनेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग को। क्योंकि इनको ये भरोसा है कि 1 से 2 साल में ये उतने ही अमीर हो जाएंगे आज जितने अमीर आज हैं। अगर इनका सब कुछ लुट के खत्म हो जाए तो ये डायरेक्ट सेलिंग के उतना पैदा फिर कर लेंगे। इनको इतना कॉन्फिडेंस है डायरेक्ट सेलिंग पर, नेटवर्क मार्केटिंग। तो विनिंग इज ए हैबिट, सक्सेस इज ए चांस चॉइस। जीतना एक आदत हो सकती है आपकी, लेकिन सक्सेस एक चॉइस है। सफलता आपकी चॉइस होनी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है दोस्त, फाइंड योर व्हाई एंड फ्लाई। आपने अगर लाइफ का अगर व्हाई सेलेक्ट कर लिया, अगर व्हाई आप क्या कारण से आप इस बिजनेस में आए हो, कोई सा भी आप काम करना चाहते हो, तो क्या कारण है आपने इस काम को चुना है, वो कारण ही आपको ऊपर ले जाएगा और बहुत ऊपर उठा सकता। अगर आपके पास लाइफ में बढ़ने का कोई कारण नहीं है, तो दोस्त कोई कारण चुनो। जो हमारे जो प्लान होता है शाम को 9 बजे, उसमें हम 9 से 12 रीजन बताते हैं क्या कारण है आप किसी भी काम को करो। सबके अलग अलग ड्रीम होते हैं, लाइफ के अलग अलग टारगेट होते हैं। तो आपका क्या टारगेट क्या ड्रीम है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो कोशिश करो अपना एक लाइफ का कारण चुनो आप। अगर कारण आपके पास स्ट्रांग है तो आप उस काम को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है जिस तरह से बगैर एड्रेस के चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती है। अगर आप दोस्त कोई चिट्ठी ले लो और कोई एड्रेस ना लिखो, पोस्ट ऑफिस में डाल दो, तो आप कहाँ पहुंच सकते हो? ठीक है, तो फाइंड योर वाई। जिस तरह से आप एक चिट्ठी को बिना एड्रेस की चिट्ठी को पोस्ट ऑफिस में डाल दो तो वो कहीं नहीं पहुंचेगी, इसी तरह से अपना अगर कोई ड्रीम नहीं है और आप आगे बढ़ना चाहो तो कहीं नहीं जा सकते हो। तो सबसे पहले एक आपका वही विजन क्लियर होना चाहिए, आपको क्या बनना है लाइफ में, क्या चाहते हो आप। पहले उसको क्लियर कर लिया अगर, तो रास्ते ऑटोमेटिक खुलते चले जाएंगे। नेक्स्ट है आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्यों करना है, आपकी जरूरत क्या है, आपका ड्रीम क्या है। इसलिए सबसे पहले आप अपने ड्रीम को लिखिए और टारगेट बनाइए और उसको छोटे छोटे टारगेट में स्प्लिट कीजिएगा। अगले 5 साल में आप जहां पहुंचना चाहते हैं वो लिखिएगा डायरी में। अगर आपने लिख लिया तो दोस्त ऐसा हो नहीं सकता आप वहां पहुंचो ना, ये लेट हो सकते हो। और क्यों हो सकते हो वह आपके एक्शन पर डिपेंड है। तो लेट होना आपके एक्शन पर डिपेंड है, आप लेट होने का कोई कारण होगा। अगर आपने 100% इंप्लीमेंट किया है जो आपने सीखा है, तो आप वहां पहुंचोगे जहां जाना है। चलते हैं नेक्स्ट। एक दोस्त, हर बिजनेस में एक फार्मूला होता है। शायद है 90% लोग जो फेल होते हैं बिजनेस में, उसका एक ही कारण होता है, वो रिजेक्शन को सहन नहीं कर पाते हैं। और हर बिजनेस का रूल है 2 से 3 साल रिजेक्शन मिलना, ये रूल है बिजनेस का। अगर आप रिजेक्शन सहन नहीं करते हो तो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। रिजेक्शन को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें। 99% लोग रिजेक्शन की वजह से ही काम को छोड़ देते हैं और असफल हो जाते हैं। रिजेक्शन केवल डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं है, रिजेक्शन तो हमारे हर काम में मिलता है। कोई काम आज आप अच्छा करने चलो, पहली बार लोग रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। वो आपकी लगन कितनी स्ट्रांग है, आपका वाई कितना स्ट्रांग है, तो आप टिके रहेंगे। ठीक, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते हैं और आपका वाई पार्ट क्लियर नहीं है, तो रिजेक्शन आप पर हावी हो सकता है। तो इसलिए अपना एक मजबूत क्लियर विजन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, जिससे आप कर कोई हावी ना हो पाए निगेटिव आदमी, और आप एक सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। दुनिया में हर सफल आदमी रिजेक्शन से होकर ही गुजरता है। चाहे कोई हो, चाहे 1,000 कमाने वाला हो, चाहे 1 लाख, बिजनेस में जो भी आया है पहले उसका रिजेक्शन किया है पब्लिक ने। आज आप कोई अच्छा काम खोलना दोस्त, सबसे पहले आपके रिश्तेदार रिजेक्ट करेंगे आपको, कहेंगे कहाँ इस चूतिया बनती के धंधे में फंस गए, इस काम में तुम सफल हो ही नहीं सकते। इस तरह के लोग ताने मारेंगे, आपको उन तानों से होकर गुजरना ही है। आपको सिर्फ अपना ड्रीम याद रखना, आगे बढ़ते चले जाना है। लोग एक दिन ऑटोमेटिक मुंह बंद हो जाएगा और आप आगे निकल जाएंगे बहुत दुनिया से। चलते हैं, चौथा राज क्या है सफलता का। चौथा है दोस्त, फेल्योर मीन्स दैट यू आर ऑलमोस्ट देयर। फेल्योर का मतलब है कि आप, अगर आप
दो तीन बार फेल्योर हासिल कर ली या आपको मिल गया फेल्योर किसी भी काम में, इसका मतलब आप वहां पहुंच चुके हो जहां जाना चाहते हो। बस आपको उसको पकड़ने की देरी है अचीव करने की। आपने 99% काम कर दिया। अगर आप मान लीजिएगा ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और जेड तक आपको जाना है, अगर आप जेड पर पहुंच गए और फेल हो चुके हो उस पर जाकर, तो समझो आपने 99% काम कर दिया है। अब बस दोबारा आपको ट्राई करना है। ये हर काम में दोस्त होता है फेल्योर, हर काम में। आज जो भी यहाँ बिजनेसमैन है इस मीटिंग में, तो वो जानता होगा क्या क्या उसने फेल्योर सहन किए हैं, बर्दाश्त किए हैं। हर सफल आदमी सफल होने से पहले असफल था। अब्राहम लिंकन दोस्त 52 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे, और उससे पहले वो कितने बार फेल हुए थे शायद है दुनिया जानती है। एक है कोलोनल सैंडर्स, कोलोनल सैंडर्स है। उन्होंने उस उम्र में केएफसी की स्थापना की थी जिस उम्र में लोग रिटायर होकर घर बैठ जाते हैं, यानी 60 के बाद। और आज केएफसी को दुनिया जानती है। ऐसा कोई शायद शहर नहीं होगा, बड़ा शहर, जहां केएफसी की ब्रांच ना हो। कई कंट्रियों में है दोस्त, 50% कंट्रियों में है धरती की। तो आप जान सकते हो कितनी पावर है। नेक्स्ट है, सफल होने के लिए असफल होना एक पार्ट ऑफ सिस्टम है। सफलता की भाषा का मतलब है कि आप लगभग वहां हैं, इसलिए कभी भी हार मत मानिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। हैबिट्स अगर आपको दिख रहा होगा तो हैबिट्स ही बताएगी आपको आप कहाँ तक सक्सेस हो सकते हैं। आपकी हैबिट ही ये डिसाइड करेगी कि आप सक्सेस होंगे या कम सक्सेस होंगे या ज्यादा सक्सेस होंगे। क्या मेरी आदतें जीवन में सफल होने में मेरी मदद करेंगी, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप यस बोलते हो और एक्शन लेते हो तो 100% आपको मदद करेंगी। आपका संपूर्ण भविष्य आपकी आदतों पर ही निर्भर होता है। हमारी आदतें ही हमें सफल या असफल बनाती हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेट गोल कीजिएगा अपना, मैनेज योर टाइम, हर सेकंड को अपना बचाइएगा, अपने काम में लगाइएगा। स्टडी, आज जो भी बड़े लोग हैं या अमीर लोग हैं, सभी के घरों में अच्छी अच्छी बुक्स मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है बुक्स आर अवर बेस्ट फ्रेंड। इम्प्रूव योर टेक्निकल सोशल स्किल, प्रोटेक्ट योर हेल्थ, ड्रीम। अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो आप 100% इसी आदतें ही आपको सफल बनाएंगी। आज हर आदमी जानता है अपनी गंदी आदतें अच्छी आदतें, उसको खूब पता होता है यह काम गलत है, लेकिन वो सोचता कोई देख नहीं रहा है। हमारे पेरेंट को नहीं पता है, हमारे घर वालों को पता नहीं, हमारे बॉस को पता नहीं, और हम चुपचाप ये काम कर रहे हैं, काम चोरी। तो दोस्त किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को दे रहे हो, जिस जो आपको पीछे धकेल के ले जा रही है। आपकी आदतें ही आपको ग्रो करती हैं, आपको आगे लेके जाती हैं। तो अपने आप को धोखा देना बंद कीजिएगा। एक बच्चा, यहाँ एक हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे दोस्त, इसमें थोड़ा सा हटके है, डोंट माइंड। एक अगर कुत्ते को आप रोटी खिलाते हो डेली, तो आप एक प्रैक्टिकल करके देखना, उसको एक रोटी डालना आप, तो दोस्त 101% वहीं पर वो रोटी खा के जाएगा आपके सामने। अब वही कुत्ता अगर कहीं से चुरा के रोटी लेके आया तो 4 घर छोड़ के खाएगा जाके। यानी उसको भी पता होता है कि गलत काम क्या होता है। और हर इंसान जानता है, अगर जानवर जानता है तो हर इंसान जानता है कि गलत काम क्या होता है। उसको आभास भी होता है, फिर भी वो करता है। तो वो अपने आप को धोखा देता है, न कि किसी और को, और वो अपने खुद को धक्के में धकेलता है। तो वो हैबिट्स आप छोड़ दीजिएगा, आपकी तरक्की ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो आपकी आदतें ही आपको सफल बनाती हैं। ये सक्सेस प्रिंसिपल कुछ है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक एक आप पढ़ सकते हैं। तो इस अगर प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं तो शायद है आप सक्सेस बहुत हद तक हो सकते हैं। नेक्स्ट है द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे, तो दोस्त अपने हिसाब से नहीं चलना है, आप उसकी मैच कराना है उसको अपने आप से। आप हो सकता है बीटेक किए हो, एमबीए किए हो, एमए हो, या ग्रेजुएट हो, कोई इंटर या ग्रेजुएट जो भी है, उसको आप प्लान दिखा रहे। तो आप सोच रहे हैं हम पीएचडी लेवल का प्लान बना के उसको दिखा दें, उसकी लेवल का ही प्लान बनाओ। आपके पास हर नए प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने के लिए 45 मिनट हाईएस्ट होने चाहिए। 45 मिनट है तो ही आप प्लान दिखाओ। अगर आप इस दौरान अपने प्रोस्पेक्ट को स्टोरी टेलिंग के जरिए अगर बताते हैं, तो आप 90% आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कन्विंस होगा। तो कोशिश करो स्टोरी टेल उसको बताओ। कोई सक्सेसफुल आपका जो भी आपकी टीम में हो या आप हो, तो अपनी सक्सेस स्टोरी
उसके पास्ट से मैच कराओ, आप उसके प्रेजेंट से अपना पास्ट मैच करा दिया अगर आपने, तो 100%। हर आदमी यही सुनना चाहता है आज की डेट में। आज आप कैसा किस आप किसको पसंद करते हो? आप हर उस आदमी को पसंद करोगे जिसकी भूतकाल की कहानी आपसे मिलती जुलती हो आज की। आप 100% उससे कनेक्ट होगे कि ये भी हमारे जैसा था किसी जमाने में। तो कोशिश करो ऐसे आदमी की कहानी उसको बताओ जो उसके जैसा था कभी, उसके जितना पढ़ा था। अगर ये आप बता पाए तो शायद है 101% आदमी को कन्विंस कर पाएंगे। ये सेल्स का एक सबसे बड़ा फार्मूला है, स्टोरी टेलिंग के जरिए। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देखना 70% स्टोरी आपको मिलेंगी। हर इंसान एक ऐसे सफल इंसान की कहानी सुनना पसंद करता है जो पहले उसी तरह का था। तो ये पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग है। चलते हैं लास्ट पॉइंट हमारा जो है, द पावर ऑफ A to Z प्रेजेंटेशन। आप A to Z प्रेजेंटेशन बताते हैं तो उसकी क्या पावर है, क्या डुप्लीकेशन की पावर है। दोस्त, डुप्लीकेशन पे हम बहुत बड़ा प्रैक्टिकल कभी आपको दिखाएंगे अगर फेस टू फेस मीटिंग की। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि क्या कारण है लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। मैं यहाँ 110% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपलाइन द्वारा बताए गए 100% रूल को फॉलो करते हैं और उसको डुप्लीकेट कर दें तो फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डाउट करते रहते हैं और बात नहीं मानते और आगे काम को बढ़ा नहीं पाते हैं, या कुछ नए प्रैक्टिकल करते हैं जिनकी वजह से फेल हो जाते हैं। व्यक्ति के हिसाब से ही प्रेजेंटेशन आपको देना चाहिए। द सक्सेस इज द की ऑफ डुप्लीकेशन एंड कीप सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज योर बिलीफ। तो इसमें जो सफलता का राज छुपा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, वो डुप्लीकेशन में है। अगर आप डुप्लीकेशन कर पाए नीचे तो 100% आप सफल हो। और सो डू नॉट चेंज योर प्रेजेंटेशन। एक और यहाँ दोस्त एक गाइड करेंगे अपना, जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो चेंज मत करो। आपने जिस तरह का बनाया है उसी को डुप्लीकेट होने दो नीचे। क्यों? आपने अगर चेंज कर दिया तो लोग थोड़ा सा उसको ओवरलोड पड़ेगा, यानी नया तरीका, नया प्रेजेंटेशन, पेज आगे पीछे कर दिए तो उसको मेहनत पड़ेगी। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, बिजनेस प्लान, वो ही आपकी पूरी टीम में चलना चाहिए लाइफ टाइम। हाँ, करेक्शन कोई है तो करो, लेकिन चेंज ना करो, ज्यादा टफ ना बनाओ उसको। जितना इजी हो सकता है उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी जल्दी। आप जो भी सीख रहे हैं, 9 बजे वाली मीटिंग में सीख रहे हो या दोपहर की, तो तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। बहुत से लोग मीटिंग सुन रहे हैं और खड़े होकर सिर्फ अगर देख रहे हैं और एक्शन नहीं ले रहे हैं तो दोस्त वो ज्यादा सफल नहीं हो सकते। इसलिए कोशिश करो, आप एक्शन लेना शुरू करो। जो भी काम है उस पर कोशिश करो, धीरे धीरे एक्शन लो। अगर आप वो लेते हो तो शायद है काफी हद तक जल्दी सक्सेस हो गए। थैंक यू दोस्तों, इतना बिजनेस प्लान था। आदमी को अपने काम पे ध्यान लगाना चाहिए जी। और समझना चाहिए सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, अपने प्रोडक्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक आप अपने प्रोडक्ट पे नहीं ध्यान देंगे तब आप दूसरे को प्रोडक्ट को नहीं समझा पाएंगे। यूज करिए, यूज करके दूसरों को बताइए, और सक्सेसफुल होने के लिए अपने काम पे ध्यान देना चाहिए सर। सीजर बिल्कुल, राइट। बिल्कुल राइट। क्योंकि लोग क्या कहते हैं सर, वो लोगों की समस्या है ना। हम लोग अब नेगेटिव में रहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, पॉजिटिव में रहेंगे तो सारी बातें सीख लेंगे। लोगों के जी, चक्कर में अपना भविष्य क्यों चौपट करे आदमी। बिल्कुल हम बता रहे ना। हाँ, राइट। दुनिया जाने कहाँ लेके जाएगी, आपको भड़काएगी, बहकाएगी। आपको अपना ब्रेन लगाना है। अपने दिमाग से काम करना चाहिए ना सर। बिल्कुल 100%। जब दूसरे के दिमाग से काम चलेगा वो तो परेशान करेगा ही करेगा। जी, आदमी आज के जमाने में रिजल्ट मांगता है, ये नहीं मांगता है कि आपने कितनी मीटिंग्स अटेंड करी, कितने आपने प्रोडक्ट्स दिखाए। प्रोडक्ट का तो 20% बिल्कुल लास्ट में रहता है। सबसे हम्म, पहले काम पे आदमी विशेष ध्यान देना चाहिए आदमी को। राइट सर। राइट राइट एकदम। चलिएगा, और किसी को कुछ? वरुण जी, बोलिए वरुण जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, अभी मोहित जी की मुझे बात बहुत अच्छी लगी, डॉक्टर साहब की, जी, कि उन्होंने ये बात कही, प्लान देखते अगर रहे लेकिन अभी कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा। लेकिन ये बात है, कंटिन्यू अगर वो प्लान रखें अपना, देखते ही रहें, उस पर एफर्ट करें। आपने एक बात मुझे बताई थी, एफर्ट, जैसे हम लोग का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा लेसन है वो भी, और क्या पढ़ना है, हम्म। उस प्लान को देख के हम लोग एफर्ट कर सकते हैं। दशरथ माझी ने कितने दिन में पहाड़ तोड़ा था? तो कंटिन्यू छेनी चलाते रहो अपनी।
ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। हाँ हाँ। हम लोग कछुआ चल के भी उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं सर बिल्कुल। जी, कछुआ तो चाल से भी, लेकिन प्रयास करते रहना। हम्म